नमस्कार साथियों। राजस्थान में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो जेईई भर्ती के पेपर करवाए जा रहे हैं, उन पेपरों में 7 फरवरी को जो पेपर हुआ है फर्स्ट पारी में, उस पेपर की हम जो है आंसर की देखते हैं। इसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न जो है वो हम देख रहे हैं। राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित है। इसमें लगभग 40 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो इसमें अपने राजस्थान के कितने प्रश्न जो हैं वो आए हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो देखिए, इसमें चलते हैं हम राजस्थान के क्वेश्चनों के ऊपर। तो यहाँ पर राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें रिपीट आते रहते हैं प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक जो है हमें देखना चाहिए। और इसके प्रश्न जो है वो वापिस यानी कल वाली पारी में भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि 6 फरवरी को जो पेपर हुआ था उस पेपर के बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो उन प्रश्नों को आप पढ़ते रहें, ताकि इससे में आपके प्रश्न जो है वो सही हो सकें। कि इसमें देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है अपने को। कौन सा प्रश्न है? 61 नंबर प्रश्न है अपना। कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मेसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा किला है जो मेसा के पठार के ऊपर है? तो देखिए कौन सा है, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो देखिए, मेसा का पठार जो है, मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य जो है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चित्रांगद मौर्य द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न पत्र जो है वो आपको थोड़ा जो है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रश्न है संत के बारे में है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कौन सा? निरंजनी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? तो देखिए, संत हरिदास जी, लालदास जी, जसनाथ जी या दादू दयाल जी। तो इसमें जो है संत संप्रदाय वाला है, तो संत हरिदास जी जो हैं वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन? संत हरिदास जी। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं, देखते हैं अपने इसमें। तो इसमें प्रश्न पत्र जिस प्रकार से अपने पास है उसी प्रकार से हम देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है ये टेक्निकल क्वेश्चन है, जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो है वो हम नहीं देख रहे हैं। इनके अलावा जो प्रश्न हैं राजस्थान से संबंधित, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए 82 का भी नहीं है। 82 के बाद में अपना जो है 83, 84 ये भी नहीं है। और नेक्स्ट 12 का देखिए, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? केसरबाग। तो देखिए, केसरबाग जो वन्य अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? ये है धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में। और धौलपुर में और अन्य कौन से अभ्यारण्य हैं? तो रामसागर है, वो भी कहाँ है? धौलपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है धौलपुर, इसका सही आंसर होगा। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में। अगला जो अपना प्रश्न है उस प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए 13 का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है? मृदा लवणता, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मानव प्रवास। तो ये देखिए मृदा लवणता, ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर वाले में मृदा लवणता। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये पानी की आर्त को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। ये मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है। ये अधिक लवणता रखती है। ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए,
अगला अपना प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, उदयपुर क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। कौन, उदयपुर जो है वो कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये आता है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र। कौन से में, ऑप्शन 1 उप आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना 16वां प्रश्न है, नागौरी नस्ल की गाय जो है उनके बारे में है। नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती हैं। तो देखिए नागौरी नस्ल की गाय जो हैं, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा बीकानेर। और वैसे अपन बात करें नागौरी नस्ल जो है वो नागौर के आसपास के क्षेत्र पे जो है पाई जाती है और नागौरी बैल भी प्रसिद्ध हैं। और इन बैलों का, इन गायों का जो उत्पत्ति स्थल है वो नागौर का सुहालक प्रदेश है। कौन सा, नागौरी जो गाय और बैल हैं इनका नागौर का सुहालक प्रदेश जो है वो इनकी उत्पत्ति का स्थल है। और ये कौन कौन से ज़िले में पाई जाती हैं, तो नागौर में, डीडवाना में, कुचामन, फलोदी, जोधपुरी वाला ये जो एरिया है इस एरिया में नागौरी नस्ल के बैल और गायें जो है होती हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है। तो देखिए अंता विद्युत परियोजना है वो कौन से स्रोत पर है, परमाणु ऊर्जा, जल और या कोयला या गैस। तो देखिए अंता जो है, अंता परियोजना है ये गैस पर आधारित है। ठीक है, गैस जो है उसके ऊपर आधारित है। और परमाणु ऊर्जा का जो संयंत्र है अपने राजस्थान में सबसे बड़ा वो कहाँ पर है, रावतबाटा में है, तो वो रावतबाटा होगा। लेकिन इसका अंता परियोजना में गैस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना 42 नंबर प्रश्न, ये भी नहीं आता है। फिर 43 से 44 जो प्रश्न है ये प्रश्न जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 45 से 46 और 47 ये भी नहीं है। नेक्स्ट 91 वाला प्रश्न जो है वो क्या है, देखिए राजस्थान में लगभग 70% सिंचाई, क्या पूछा है, राजस्थान में लगभग 70% सिंचाई से होती है। नाड़ी और बावड़ी, नदियाँ और नहर, तालाब और झीलें, नल और ट्यूबवेल। तो जो 70% जो सिंचाई होती है राजस्थान में वो नल और ट्यूबवेल से, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। नल और ट्यूबवेल से 70% सिंचाई। फिर अगला प्रश्न है अपना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए पंचभद्रा, डीडवाना, कोलायत या सांबर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कोलायत। कोलायत कहाँ है, ये बीकानेर के पास में है कोलायत है। और यहाँ पर कपिल मुनि जो है उनका आश्रम भी है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी भरता है। तो ये जो है खारे पानी की नहीं है, बाकी 3 जो है वो खारे पानी की हैं और ये मीठे पानी की है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही उत्तर होगा। फिर अगला 93 नंबर प्रश्न है अपना, वर्ष 2014 और 2018 के दौरान राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग कितनी बढ़ी। कब, 2014 से 2018 के बीच में। तो ये लंबाई बढ़ी थी 9,500 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए अगला अपना प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, राजस्थान में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में बताइए। तो देखिए राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो 67 प्रकार के, ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में खनिज 67 प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायतों के दायरों में 29 कार्य मद शामिल किए गए। तो ये कौन सी थी, 11वीं अनुसूची थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 96 नंबर प्रश्न अपना है, सितंबर 2024 में राजस्थान नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए। कब, 2024 में जो नए नगर निगम बने थे वो कौन से हैं। तो भीलवाड़ा और पाली जो है वो नए नगर निगम हैं, भीलवाड़ा और पाली। इसमें भीलवाड़ा और पाली जो हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, राजस्थान जीके से संबंधित है इस पेज में। तो ये नहीं है, 6 में भी नहीं है और 4 में ये भी नहीं है।
ये जो है प्रश्न पत्र जो डाउनलोड किया गया है वो गूगल से डाउनलोड किया गया है, तो इसमें ऐड भी लगभग आ रहे हैं। तो ये देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन जो है वो सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। फिर अपना 98 नंबर प्रश्न है, ये है, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो ये कौन सा है, देखिए मानवाधिकारी वाला। तो इसमें हम देखते हैं, ये प्रश्न है संघ सूची फर्स्ट है और राज्य सूची सेकंड है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन है राज्य सूची सेकंड और समवर्ती सूची थर्ड। कौन सा, राज्य सूची सेकंड और समवर्ती सूची थर्ड, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है अपना 99 नंबर प्रश्न है। ये देखिए, राज्य सूचना आयोग का ये कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करें। तो इसमें क्या पूछा गया, राज्य जो है ये पूछा गया है कि जिसे लगातार लगता है कि दी गई सूचना अधूरी या झूठी, भ्रामक है, जिसे मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। तो ऑप्शन सी जो है, कौन सा प्रश्न है अपना, राज्य सूचना आयोग वाला है। तो इसमें ये सारे के सारे कथन जो हैं वो सही हैं। 1 2 3 4 ये सारे के सारे जो हैं वो कथन सही हैं। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन थे। तो देखिए, इसमें श्री अमर सिंह राठौड़ राज्य के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अपना राजस्थान जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो है वो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें 10 नंबर में भी नहीं है, 11 नंबर प्रश्न, हाँ 11 नंबर प्रश्न अपना है, राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में से किन वन क्षेत्र कौन से वन क्षेत्र में आते हैं, यानी वनों की कौन सी श्रेणी है, उस श्रेणी में राजस्थान में बांस के जो वन हैं उनको दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए, बांस के जो वन हैं उसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन 1, कौन सा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपना 19 नंबर प्रश्न भी नहीं है, 20 नंबर भी नहीं है, और राजस्थान से संबंधित अगला जो प्रश्न है ये देखते हैं अपन, 21 भी नहीं है, और 22 नंबर प्रश्न जो है ये 22 नंबर प्रश्न जो है ये भी नहीं है। फिर 29 नहीं है, 30 भी नहीं है। ये जो है वो इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न जो है वो बनाए हुए प्रश्न है। इसमें लगभग जो है इस पेपर में 40 प्रश्न जो है वो हमें पूछे गए हैं। 40 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है। हाँ, ये देखिए 117 नंबर प्रश्न जो है अपना ये है, 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने की। हड़प्पा जो है वहाँ पर खुदाई जो है वो किसने की है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है इन्होंने हड़प्पा में खुदाई की है। नेक्स्ट अपना प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ते हैं। तो ये बात जो है वो किसने कही है, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर है 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो ये शेरशाह और सूरी और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था 1539 में, ये हुआ था चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, चौसा का युद्ध। फिर है अगला प्रश्न अपने को कि प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर का डिजाइन किया था।
तो ये प्रश्न जो है वो डीपली देखें तो देखिए इन्होंने जयपुर शहर है उसका तो डिजाइन किया था। देखिए इसकी नींव जो रखी थी, जयपुर शहर की नींव जो रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, पहले तो हम ये देखेंगे। तो ये जो नींव रखी गई थी वो पंडित जगन्नाथ सम्राट हैं, उन्होंने तो नींव रखी थी। और डिजाइन जो बनाया था वो विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था। और जयपुर की स्थापनाकर्ता जो हैं वो स्वाई जय सिंह हैं। और स्थापना कब हुई थी, 17 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना हुई थी। तो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं, ये कौन से थे, जयपुर से संबंधित। तो इसका आंसर सी जो है इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद में 120 के बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है अपना वो अगला अपना राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम रायथाना रखा। तो वर्तमान राजस्थान जो है उनका नाम रायथाना किसने रखा, तो ये रखा था कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद में 38 नंबर प्रश्न, ये अपना राजस्थान से संबंधित नहीं है, 40 नंबर भी नहीं है। दूसरे पेज की तरफ अपन चलते हैं तो दूसरे पेज पर देखिए 41, और ये भी राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो हैं वो नहीं है। 34 नंबर भी नहीं है, 35, 36, और इधर देखते हैं तो इसमें ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो है वो इसमें इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ देखिए 1986 में निम्नलिखित में से किसे मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया था। ऑप्शन डी जो है ये इसमें सही होगा, मूर्ति देवी पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट अपना प्रश्न जो है उस प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 122 नंबर प्रश्न है। हाँ देखिए ये राजस्थान से संबंधित नहीं है लेकिन क्रांति के अंतर्गत ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बेरंगपुर कैंट में विद्रोह किया, एक अधिकारी की हत्या भी की। तो ये कौन था, ये मंगल पांडे था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मंगल पांडे। फिर 103 नंबर है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो मामे ने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। में से क्या होगा, मेवाड़ माणिक्यलाल, में से मेवाड़ और माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, ऑप्शन बी। फिर अगला अपना प्रश्न है, इसमें 104 नंबर प्रश्न जो है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ और इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया था। तो दूसरे चरण में कई रियासतें हुई थी एकीकरण में। तो इसका एक सूत्र भी अपने हैं, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, एक ही सूत्र है। तो बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, तो बाबू से बांसवाड़ा, बूंदी, की से किशनगढ़, ट से टोंक, प्रसाटो प्रतापगढ़। ये ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन एक। फिर 105 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये गिरफ्तार होने वाली जो राजस्थान की पहली महिला थी वो थी अंजना देवी। ये ऑप्शन बी सी जो है, अंजना देवी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, अंजना देवी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला 106 नंबर प्रश्न है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये प्रश्न है। तो देखिए 1070 किलोमीटर की है और नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा नाम है, रेड क्लिफ रेखा है, 1070 किलोमीटर। फिर 107 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर आड़ोती का पठार है। तो आड़ोती कितने पे है, देखिए पूर्वी राजस्थान जो वो 23% पर है, और मरुस्थल वाला 60.11 है, 61.11 है, और हड़ौती का पठार है 6% पर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है। ये अंतर्देशीय, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो जो प्रवाहित होती हैं जो नदी हैं उनके बारे में है। तो ये नदी इसमें माही, चंबल, बनास, ये सारी की सारी जो हैं
वो वर्ष भर बहने वाली नदी है, लेकिन साबी जो है वो अंतर्देशीय है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 109 नंबर प्रश्न है अपना, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्रियानम नहीं है? आर्द्रियानम नहीं है तो सिरोही, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। तो ये पश्चिमी राजस्थान का यानम नहीं है। ऑप्शन सी बीकानेर जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में अगला है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए, ये मिट्टी गेहूँ, सरसों और कपास के लिए बहुत उपयोगी है। ये मिट्टी चूना और लोहा पर्याप्त मात्रा में, इसका रंग हल्का भूरा। ये मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिले में नहीं है केवल। ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न जो हैं उनके ऊपर हम चलते हैं। राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो हैं 111 नहीं है, 112 भी नहीं है, 13 नहीं है। फिर देखिए 63 नंबर प्रश्न, हाँ ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 36 कारखाने स्थापित किए? 36 कारखाने जो है किसने किए? बलवंत सिंह, महाराजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई मंगल सिंह। तो 36 कारखाने महाराजा जय सिंह ने किए थे। और कहाँ किए थे? जयपुर में किए थे। अलग अलग इसमें विभाग हैं, रंगाई का, छपाई का, अलग अलग विभाग हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए, आभानेरी जो है वो कहाँ पर पड़ता है? दौसा जिले में। ठीक है, आभानेरी दौसा में। और किस लिए प्रसिद्ध है आभानेरी दौसा? तो यहाँ पर देखिए, एक तो चांद बावड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की। कौन सी? चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक हर्षद माता का मंदिर है। ये दोनों के दोनों जो है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन है। कौन सी? हर्षद माता का मंदिर, जो प्रमुख रूप से क्या है? विष्णु का मंदिर है ये। और चांद बावड़ी जो है, जो भूल भुलैया बावड़ी जिसको भी कहते हैं, ये भी दौसा में है और गुर्जर प्रतिहार कालीन है ये दोनों। तो आभानेरी महोत्सव जो है वो दौसा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा। 65 नंबर प्रश्न अपना है, राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक कौन है? राजस्थानी साहित्य जो है उसके प्रथम गद्य लेखक कौन है? नथमल जोशी, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, विजयदान देथा, शिवचंद बरतिया। तो देखिए, प्रथम गद्य लेखक जो है वो शिवचंद बरतिया हैं। क्यों है? गद्य लेखन में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? तो देखिए, इनकी जो राजस्थानी की पहली कहानी है वो भी इन्होंने भी लिखी है। कौन सी कहानी है? विश्रांत प्रवास। कौन सी कहानी लिखी? विश्रांत प्रवास जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी है। और एक उपन्यास भी है इनका। उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। ये भी राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है, कनक सुंदर। इसके अलावा एक नाटक भी इन्होंने लिखा है। नाटक कौन सा है? केसर विलास। तो केसर विलास नाटक, कनक सुंदर उपन्यास, कहानी विश्रांत प्रवास, ये लिखने वाले हैं। तो ये प्रथम जो राजस्थान के गद्य लेखक हैं। और अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति कौन सी है, तो वो कौन सी है? चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई बादली है। प्रथम काव्य कृति कौन सी होगी? बादली हो जाएगी। तो यहाँ गद्य लेखक पूछा गया है तो शिवचंद भरतिया जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा किला 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया? तो देखिए, कुंभलगढ़, कुंभा द्वारा नहीं, मेहरानगढ़ जोधावाला नहीं, और चित्तौड़गढ़ किला ये भी नहीं, चित्रांगद मौर्य का है। तो इसमें देखिए आमेर किला, ऑप्शन डी। ये आमेर किला जो है मान सिंह जो फर्स्ट है उनके द्वारा बनाया गया 1592 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर 67 नंबर अपना प्रश्न है, सिल्लीसेड झील का निर्माण किसने करवाया था? कौन सी झील का निर्माण? सिल्लीसेड झील है। कहाँ पर है ये? तो ये अलवर में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया इसको। और इसको नंदन कानन भी कहते हैं, सुंदर जो झील है ये। तो इसका महाराजा विनय सिंह जो है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है हम देखते हैं 60, ये वाला भी अपना हो गया है, ये नहीं है। 49 नंबर प्रश्न, हाँ 49 नंबर प्रश्न अपना क्या कहता है, समवर्षा रेखा निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो समान वर्षा के स्थानों को मिलाती है। तो ऑप्शन एक, ये वाले तापमान नहीं है, आर्द्रता भी नहीं है, वाष्पीकरण भी नहीं है, समान वर्षा या गहराई, ऑप्शन एक जो है वो इसका करेक्ट उत्तर होगा।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। तो इसमें राजस्थान से संबंधित इस पृष्ठ में और कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं है। नेक्स्ट पृष्ठ पर चलते हैं। तो ये जो है कम से कम इसमें 30-35 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। तो आप इस पेपर को देखिए, इससे मिलान कीजिए, आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही बनते हैं ये भी आप नोट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो अवश्य करिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।